अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी प्यारी सिस्टर्स, आप लोग सब कैसी हो। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ, खैरियत से हूँ आपकी दुआओं के साथ। अब वैसे मैंने लास्ट टाइम व्लॉग अपलोड किया था, पापा के बारे में आप लोगों को सब बताया था, लेकिन मेरे पास ज़्यादा किसी के कमेंट्स नहीं आए। मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ। वो इस बात का अफसोस था कि मैं जब डेली व्लॉगिंग कर रही थी तो आप लोगों ने मेरा बहुत साथ दिया। अब पापा का इंतकाल के बाद थोड़ा गैप हो गया, तो उसमें थोड़ी टेंशन भी थी और बिज़ी भी थी और बिल्कुल भी दिल नहीं हो रहा था व्लॉगिंग करने का। तो आप लोगों ने मेरा साथ छोड़ दिया और किसी ने भी कमेंट्स नहीं करा। तो वैसे इतने लोगों ने देखा मतलब मेरा वो वाला व्लॉग लास्ट टाइम जो मैंने अपलोड किया पापा के बारे में जो बताया, लेकिन किसी ने कमेंट्स नहीं करा। चलें कोई बात नहीं, अगर आपका दिल हो तो ये वाले व्लॉग में ज़रूर कमेंट्स कर दिएगा। तो यहाँ पर मैं अपने बेटे को फ़र्स्ट टाइम ट्यूशन भेजने की तैयारी कर रही थी। माशाल्लाह से अक्टूबर में 3 साल के हो जाएंगे। तो मैंने कहा कि चलें अभी अक्टूबर में इतना टाइम है, तो जब तक थोड़ी ट्यूशन का आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से पढ़ाई करनी है, किस तरीके से एक्टिविटी लेनी है। तो कोशिश तो ये थी कि मैं अपने पास ही लेकर बैठूं, लेकिन मेरे पास बैठना मुनासिब नहीं समझा फैज़ ने। तो बस ये तैयारी कर ली थी मैंने, ऑनलाइन बुक्स मंगवा ली थी। 12 बुक का सेट मिलता है दराज से, अगर आप बोलेंगे तो मैं लिंक भी शेयर कर दूँगी आप लोगों के साथ। तो ये होता है कि 2 से 5 ईयर के एज जो होते हैं तो वो ईज़िली ये बुक में कवर कर लेते हैं। तो स्टार्टिंग की एजुकेशन ये वाली बुक्स में बहुत अच्छे से हैंडल हो जाती है। तो मेरी बड़ी सिस्टर है, उनकी बेटी के लिए भी ये एक्टिविटी की बुक्स ऑर्डर कर दी थी, तो माशाल्लाह से वो अब 5 इयर्स ओल्ड की हो चुकी हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी बुक्स ऑर्डर कर दी थी, तो रिसीव हो चुकी थी। मैंने कहा कि चलो आप लोगों के साथ यही शेयर कर लेती हूँ। अगर पापा इस दुनिया में होते, मतलब हम लोगों के साथ होते, तो पापा को मुझसे ज़्यादा खुशी होती कि फ़ैज़ को ट्यूशन भेजने में, स्कूल भेजने में, क्योंकि फ़ैज़ से ज़्यादा ही पापा अटैच थे। क्योंकि फ़ैज़ के जो पहले पापा थे तो वो बहुत ज़्यादा बेवफ़ा निकले। तो अल्लाह ताला ने इतने अच्छे पापा दिए थे, तो मुझे उस बात का बिल्कुल भी अफ़सोस नहीं था। लेकिन बस किस्मत और नसीब बोलते ना, तो ये पापा भी अल्लाह ताला ने हमसे ले लिए। तो यहाँ पर फ़ैज़ की तैयारी हो रही थी ट्यूशन जाने की, मॉर्निंग हो चुकी थी। तो नल्स वगैरह मैंने कहा कि चलो कट कर देती हूँ। तो क्योंकि पापा के साथ ही मेरा आना जाना होता था मार्केट में, फ़ैज़ का जो चीज़ मुझे चाहिए होती थी पापा के साथ ईज़िली मैं चली जाती थी। लेकिन अब मुझे 10 बार सोचना पड़ता है कि मैं अब किसके साथ जाऊँ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह भाई बहुत अच्छे हैं, बहुत सपोर्टिव हैं। तो ऐसे ही आप लोगों भी मेरा साथ दें, आप लोग भी ऐसे ही मुझे प्यार दिखाएं। और आप ये लोग सोच रहे होंगे कि मैं अम्मी के घर की हूँ, और फ़िलहाल तो अभी मैं अम्मी के पास ही हूँ, और क्या वजह है वो भी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो अभी व्लॉगिंग में थोड़ी इस वजह से कम की हुई है कि साफ़ क्लियर बात करूँगी, झूठ नहीं बोलूँगी। मैंने ये ख़ानदान वाले में शेयर कर दिया है चैनल, तो मुझे सबसे बड़ी गलती ये हुई कि चैनल शेयर नहीं करना चाहिए था। तो आप लोगों की जो अलग फैमिली में, उन लोगों के साथ ईज़िली अपनी लाइफ शेयर करती। तो ख़ानदान वालों को ज़्यादा टेंशन होती है कि इनकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। फ़िलहाल जिनको मेरी बात बुरी लगी हो तो सॉरी। तो बस यहाँ पर फ़ैज़ की वार्निंग हो चुकी थी। यहाँ पे सबसे पहले तो मैं फ़ैज़ वॉश करवाने के बाद पानी पिलाती हूँ, दम किया हुआ पानी पिलाती हूँ। यहाँ पे मम्मा कुरान पाक की जो तिलावत वगैरह करती हैं, तो उस पे पानी पे दम कर देती हैं। तो उठते के साथ पहले पानी पिलाना है, फिर नाश्ता करवाना है। तो साथ साथ मुझे बहुत खुशी हो रही थी क्योंकि फ़र्स्ट टाइम फ़ैज़ ट्यूशन जा रहे थे, तो कपड़े वगैरह निकाल के रख दिए थे। तो फ़ैज़ को वैसे भी सारी बेन 10 की चीज़ें चाहिए थी, तो कोशिश ये करी कि बेन 10 की चीज़ें ला के दे दूँ। तो ड्रेस मुझे मिला नहीं, मैंने बहुत देखा मार्केट वगैरह में, लेकिन बेन 10 वाला मुझे नहीं मिला, और ज़्यादा दूर मार्केट में मैं जा नहीं पाई। अगर पापा होते तो ज़रूर हम लोग लेकर आते। तो पापा को हम लोगों ने बहुत मिस करा। फ़ैज़ ट्यूशन तो गए, लेकिन रो धो के वो वापसी आ गए। तो बस मैंने यही कहा कि आहिस्ता आहिस्ता आदत हो जाएगी इंशाल्लाह। तो बस यहाँ पर ही मैं अपने व्लॉग का एंड करती हूँ। अगर मेरा व्लॉग पसंद आए तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक करिएगा, अच्छे अच्छे से कमेंट्स कीजिएगा। और जो मेरी व्लॉगिंग पसंद नहीं करते वो दिल खोल के
अनसब्सक्राइब कर सकते हैं। मुझे कोई टेंशन नहीं है, कोई बुरा नहीं लगेगा, बस अच्छा सा कमेंट्स कर दिया करें। अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलती हूँ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।